अच्छा, यहाँ संतोष दास आए हैं। हाँ जी, संतोष दास, बताएं क्या कहना राम राम चाहते जी। हैं। सनातन दास नाम तो सही से पढ़ लो भाई। राम राम सबको। दैथी लीलाम, दैथी लीलाम। अच्छा, ये तो कुछ लग रहा है कुछ मंत्र फूक रहे हैं। हाँ संतोष दास, बताएं क्या कहना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ अच्छा। आपके हिसाब से वर्ण व्यवस्था कैसे गलत है? ये अच्छा, देखो। आज इनको 10 लाख रुपए मिलेंगे आज इनको। बताइए कैसे अरे सही है, ये हराम बता दीजिए। हराम की तो चाहिए ही नहीं। नहीं, मुझे बताओ बिल्कुल सही। आपको हराम की हराम नहीं, का हलाल तो की दी यार जाएगी, बताइए ना। भाई, इनको हलाल जातियों की में दी बांट जाएगी के ना, इनको हराम का ही हराम तो की नहीं दी खाते आए जाएगी। हैं अभी तक। सुनो एक चीज और। हाँ। हम्म। बताओ। मेरे एक पॉइंट है। जब मैं बोलूंगा उस टाइम आप नहीं बोलेंगे, जब आप बोलोगे तो सनातन मैं दास नहीं कौन सी बोलूंगा। जाति के हो वैसे आप? मैं हम्म। बताओ। इस समय तो शूद्र हूँ। इस समय आगे नहीं, बताओ। इस कौन सी समय जाति शूद्र में हो। जन्म हुआ है बताओ, ये बताओ, सीधा सीधा बात करते हैं यार। झूठ से मैं धर्म हूँ। थोड़ी ना बचता। मैं हाँ हाँ, झूठ से नहीं होता। मैं वैश्य शूद्र हूँ। वैश्य शूद्र हो, वैश्य शूद्र? वैश्यो शूद्र। वैश्यो शूद्र। वैश्य और शूद्र हो, दोनों हो? वैश्य और शूद्र नहीं। वैश्य अच्छा ठीक शूद्र। है अब। वैश्य शूद्र अच्छा। का अच्छा, मतलब क्या होता क्या जन्म। है ये, होता क्या हाँ है। हाँ, बता रहा हूँ। होता क्या है बता ये। तो रहा हूँ। बताओ ना, वैश्य सुनेंगे शूद्र का हम लोग। मतलब है जो जन्म है वो वैश्य हम्म। जाति हम्म। में हुआ है। लेकिन जो मेरी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बैठती है वो मेरी हम्म। शूद्र बैठती है। ऐसे अच्छा, वैश्य शूद्र। वर्ण व्यवस्था से। अच्छा, ये बाद में बैठाई गई है मतलब। बाद में नहीं बैठाई गई है, शिव पुराण में अंकित हम्म। मिलता है। जैसे शिव हम्म। पुराण में मिलता है लिखा हुआ ब्राह्मणो ब्राह्मण, जिसका मतलब है आपका जन्म भी अच्छा। ब्राह्मण परिवार में हुआ है और आपके कर्म भी ब्राह्मण वाले हैं, तो आप ब्राह्मणो अच्छा जी। ब्राह्मण। अगर आपके कर्म क्षत्रिय वाले हैं तो हम्म। आप ब्राह्मण क्षत्रिय। ये सब अब जाति आपको। वाति छोड़ो यार, ये बताओ शंकर जी की पूजा करते हो क्या? हम तो सबकी करते हैं। भगवान शंकर अच्छा की जी, करते हो? दिखाइए श्लोक। सबकी इनकी करते हैं। श्लोक निकालिए जरा। हाँ, ये मेरा स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर, एक इनका कहानी इनको थोड़ा मैं इनका बता श्लोक देता हूँ ये। हाँ, ये इनका शंकर जी श्लोक बहुत जब तक इनका आप तारीफ। स्क्रीन दिखाइए शेयर कर इनको। रहे हैं जब तक आप स्क्रीन शेयर हम्म। कर रहे हैं, मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ। मत तब जाके बताओ, बताइए। अब हाँ आप बिल्कुल। मेरे से सुनोगे चलो बस, चलो। आप कुछ मत अब बताओ, सुनो। अब संतोष दास, अब सुने सुनो। इसको ध्यान से। हाँ सनातन दास। सनातन दास सुनो भाई, हाँ, और हम्म। अब और अपना हाथ जोड़ लो, भगवान शंकर का बात होने वाला है भाई, सुनो। अंधक दैत्य ना शिव जी का बेटा था, उसे शिव जी ने हिरण्याक्ष दैत्य को गोद दे दिया। हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेके विष्णु ने मार डाला। उसके बाद अंधक को गद्दी मिली, अंधक से शिव जी का युद्ध हुआ, शिव जी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाए। यह कहानी शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में विस्तार से दी गई है। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र आदि ने शिव जी से अपने पिता की मृत्यु लेने का बदला किया। एक दिन वह शिव जी के यहां गया, पार्वती वहां पर नहीं थी, उसने पार्वती का वेश बना लिया, परंतु बातचीत से शिव जी को पता चल गया कि ये पार्वती नहीं वरन दैत्य पुत्र आदि है। तभी शिव जी ने अपनी शिशनेन्द्रिय पर वज्र अर्थात पत्थर रख के उसके साथ संभोग, अप्राकृतिक व्याभिचार जिसे गुदा मैथुन भी कहते हैं, किया। समझे? ये कहानी आई है सटीक। ये कहानी आई है मत्स्य पुराण। सटीक। सटीक हाँ मत्स्य जी। पुराण है, अध्याय 155 मत्स्य है। पुराण अध्याय 125 में है कि शिव जी ने अपने लिंग पे वज्र रख के उस दैत्य पुत्र आदि के साथ संभोग किया, जिसके कारण वो मर गया। भाई ये शंकर जी बताइए यार। अब अपने बताइए लिंग जस्टिस पे कैसे पत्थर होगा। रख के, हाँ हाँ भाई, वेरी ये गुड। अपने जस्टिस लिंग पे कैसे होगा पत्थर रख बताइए। के मैं किसी के बोलूँ अब साथ कुछ। गुदा मैथुन के मार डाले उनको। मैं बोलूँ कुछ। सनातन दास, हम्म। आप बिल्कुल हाँ बोलिए तो ना, मैं हम लोग तो जानना चाहते हैं, बताइए इसको। टॉपिक क्यों बदल रहे हो, पहले तो ये बताओ। अच्छा, अभी यार मतलब कि मैं तो आपको ये जो पूछने देखा, देना, आपको इस शंकर पर जी कोई का गुदा दिक्कत नहीं मैथुन है। से, हाँ। जब हाँ जी। जब सनातन हमारा दास, उस टॉपिक पे आपने जो डिबेट अभी नहीं देखा है, यहाँ जब पे, हमारा। बिल्कुल हम लोग उसी पे बात करेंगे, हम लोग टॉपिक पे ही बात करेंगे। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। अभी जो आपने देखा उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हम लोग ये जानना चाहते हैं ना। जब कोई आता है तो हम लोग पहले स्टार्टर देते हैं, स्टार्टर के बाद से हम लोग अभी लंच शुरू हाँ। कराएंगे ना। तो पहले ये बताएं कि हम कैसा आपको कैसा लगा, इस जो पर कोई आपने मुझे प्रतिक्रिया दिखाया आपकी। है। सुनिए, मैं यहाँ पर आया हम्म। हूँ आपसे सिर्फ वर्ण व्यवस्था पे बात करने। अगर आप हाँ, मुझे तो हम लोग किसी और उसी पे बात टॉपिक पे करेंगे कुछ भी ना, उसी पे दिखाएंगे। बात करेंगे। उसी पे बात अच्छा। कर रहे हैं। आप अगर किसी और टॉपिक से कुछ भी दिखाएंगे, सही या हाँ, गलत, नहीं बात मेरी करेंगे। उस पे अच्छा, मतलब प्रतिक्रिया शून्य ये है। पसंद, मतलब ये पसंद नहीं आया, शिव जी का करनामा मतलब पसंद नहीं शून्य आया। है ये, हाँ। नहीं पसंद आया या पसंद था, वो प्रतिक्रिया एक बार बता दीजिए, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हम्म। ये शिव जी का जो प्रतिक्रिया करनामा था वो शून्य है। पसंद आया कि नहीं आया। क्या आया। प्रतिक्रिया शून्य है। अच्छा, प्रतिक्रिया शून्य है, मतलब इनको पसंद है, चले आगे बढ़ते हैं। हम्म। अच्छा, अब चलिए। बताइए वर्ण व्यवस्था क्या बताना चाह रहे थे आप, वर्ण व्यवस्था बताइए। हाँ, दोबारा से आते हैं वर्ण व्यवस्था में। वर्ण व्यवस्था हम्म। में आप जब आपको ये हम्म। बताइए पहले, जो ऋषि होते हैं वो ब्राह्मण ही होते हैं, कोई और भी हो हम्म। सकते हैं? आपके यहाँ कितने ऋषि हुए हैं। हमारे यहाँ तो ऋषि तो बहुत हुए हैं। आप बताइए आपके अनुसार, मैं फिर उसका जवाब आपके दूंगा। यहाँ कौन, तो बताइए कौन से ऋषि हुए, कौन से ऋषि के आप संतान हैं। जो मैंने सवाल किया, अब वो सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? जब मैंने पूछा मैं आपसे जो पूछ रहा ऋषि हूँ तो आप होते हाँ हैं। कह रहे हैं।
अरे भाई मैं भाग आपको नहीं रहा साबित हूँ। करना है तो आप बताएंगे ना, आप भागने लगे। आपने कहा आपके यहाँ बहुत सारे ऋषि हुए हैं, तो पूछ रहा हूँ एक ऋषि का आप नाम नहीं बता पा रहे हैं। कौन से ऋषि की आप संतान हैं? कौन सा क्या गोत्र है आपका? मेरा जो गोत्र है वो हम्म। अग्रवाल है। अग्रवाल गोत्र है, तो कौन से जी, ऋषि की आप संतान हैं? उस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। बताइए, इनको जानकारी ही नहीं है। अरे कहाँ से जो मैं जानकारी रहेगी? आपका कर्म देखिए ना, यहाँ पे आपका कर्म यहाँ पे दिया हुआ है। पढ़िए 90 नंबर पढ़िए तो। अरे मैं पढ़ रहा हूँ, 90 पहले मेरी नंबर बात का श्लोक जवाब पढ़िए। दो। अरे मे आप काहे मैंने भाग रहे हैं? आपसे आप क्या कहा टॉपिक से था? काहे भाग रहे हैं? अब टॉपिक मैं ये टॉपिक पूरा जब ऑन पढ़ूँगा, कर दिया आप तभी आप परेशान भाग मत रहे करिए। हैं। जब टॉपिक आपका ऑन कर दिएगा 90 नंबर श्लोक पढ़िए जरा एक बार। आप वैश्य है ना, अग्रवाल है ना, जरा अपना कर्म पढ़िए तो जरा। बताइए जरा, पढ़िए इसको, पढ़िए। पढ़िए, पशु की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, रोजगार, सूद पर रुपए देना, कृषि करना, ये वैश्य क्या का है धर्म ये? है। ब्रह्मा के उपरोक्त तीनों वैश्य वर्णों का की धर्म पूर्णमात है। करते आप हुए करते सेवा हैं ये करना, काम? यही नहीं करता। करते हैं ये काम? नहीं करता। नहीं करते? कौन सा काम करते हैं इसमें से? इनमें से मैं कोई सा काम नहीं करता। आप वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं? मैंने कब बोला मैं वर्ण व्यवस्था से बाहर हूँ? अरे तो बताइए ना कौन सा कर्म करते हैं, तब तो आपका वर्ण डिसाइड होगा ना। आपका वर्ण व्यवस्था सही साबित करने है, आपका खुद का वर्ण का पता नहीं है। क्या है आपकी वर्ण व्यवस्था, बताइए। आपने मेरी पहली लाइन सुनी ही नहीं, और आपने अरे अपने आपकी दिमाग पूरी में लाइन एक। सुनी जा रही है, आप नहीं सुन रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, अरे आप आपने नहीं सुन कहा कि आप रहे। वैश्य मैंने में जन्म लिए हैं। आज शूद्र आप बोल रहे थे कि शूद्र का काम हाँ, करते हैं, आप शूद्रों बोल का रहे हैं कि काम इसमें से करते कोई सा हैं। काम ही नहीं करते। तो हाँ, तो शूद्र का कौन सा वैश्यों का काम है काम नहीं बताइए। करते। तो आपका काम क्या शूद्रों का क्या काम क्या है। कौन सा काम करते हैं? बता कौन सा रहे हैं। काम करते हैं आप बताइए। हाँ, बता रहे हैं। कितनी क्लास हम पढ़ाई जॉब किए करते हैं? हैं। कितनी क्लास पढ़ाई किए हैं? बीटेक करा है हमने। बीटेक पढ़ा है, बताइए। आपके वर्ण व्यवस्था में कहीं बीटेक करना दिया हुआ है? किस वर्ण में पढ़ना पढ़ाने का काम किस वर्ण में दिया गया है? बताइए जरा हमें। आप बोले थे पढ़ने ना कि आप पढ़ाने। शूद्र हैं, जरा बताइए तो। हाँ, हाँ, हाँ ये बता पढ़िए रहे ना हैं। यहाँ पे। अरे यहाँ पे बता तो रहे देखिए, हैं। आप क्या यार तुम बताएंगे? यहाँ पूरा पे ही नहीं किताब होने दे खुला रही। हुआ है, आपसे थोड़े ये अलग तो से सुना बात। जाएगा। ये पूरा यहाँ पे खोल दिया गया है। ये आपके जो अगर जो चारों आपको अपनी वर्णों के ही जो बात कर्म करनी है। हैं। अरे भाई, चारों वर्णों के कर्म यहाँ खोल दिए गए हैं। इन चारों वर्णों में से आपने कहा कि आपका वर्ण जो है शूद्र है। आपने कहा कि आप बीटेक किए हैं, पढ़ाई किए हैं। ये बताइए कि पढ़ने वाला काम इन चारों वर्णों में से किसका है? ये बताइए पहले, सनातन दास। जी, वेरी गुड। हम को सब अब चारों बताइए वर्णों के बारे में चारों में पढ़ से लें जो कौन इसमें सा लिखा वर्ण है। पढ़ाई करता है? सबसे ऊपर क्या लिखा है? अध्यापना बोलिए। मध्यम यजनम याजनम तथा। इसका मतलब है अरे बाप जो रे! अध्ययन करके यज्ञ करता ये है और ब्राह्मण, यज्ञ करवाता है। ठीक है ना? ये ब्राह्मण अध्ययन कर बनेगा। ये आज पढ़ा के लो, जाएगा। तुम सुनने नहीं जा रहे? हाँ, तो जो देखिए अध्ययन ये करके तू तड़ाक यज्ञ पर करता भैया और आ गया, अब करवाता। गुस्सा आ रहा है। लड़कियों का गुस्सा आ रहा है। हाँ। वेरी गुड। मैंने एक हाँ बार भी बताएं। तू शब्द का इस्तेमाल नहीं इसमें करा। बीटेक पढ़ना, बैक करके देख लो। बीटेक पढ़ना कौन से वर्णों का काम पढ़ना है बताएं इसमें। जो वेद पढ़ना और पढ़ाना है हम्म। उसके लिए हाँ। स्पेसिफिक ब्राह्मण है। लेकिन जो बाकी पढ़ना अच्छा। पढ़ाना है जिसकी बात हम आज करते हम्म। हैं, आज के टाइम पे जो पढ़ने पढ़ाने वाला काम है, वो कहाँ उस कहाँ समय दिया भी है सब इसमें? लोग करते थे। कहाँ इसमें दिया क्योंकि है? इसमें कहाँ वो दिया है? टाइम वो उतना इम्पोर्टेंस का कहाँ था दिया है नहीं। इसमें? मैं आपको एक क्या एग्जांपल था, दे रहा नहीं हूँ था? ना। अरे मैं पूछ जो रहा हूँ, आपने बीटेक है। बीटेक पढ़ा है, इसमें कहीं बीटेक दिया है पढ़ने वाला काम कि बीटेक पढ़ेगा तो शूद्र कहलाएगा? कहीं दिया है इसमें? तो उसमें ये दिया है कि अगर वो क्या कहते हैं, मिसाइल बनाएगा तो ब्राह्मण कहलाएगा। मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो ठोक के कहता हूँ, जो तो अपने वही को तो मैं कह ब्राह्मण रहा कह दे हूँ। उससे भी कहता हूँ कि साबित कर दे कि कैसे ब्राह्मण है। तो मैं आपके बता तो पिछले रहा हूँ, जितने आप कॉलर सुन क्या आए थे रहे हो? सबको मैंने कहा है कि साबित कर दो कि तुम कैसे ब्राह्मण हो, भाग खड़े हुए। और आप तो शूद्र यहाँ बन के आए हैं। और शूद्र अपने को साबित करने में आप भी भाग खड़े हो रहे हैं। भाई बता दे कैसे शूद्र हैं? आप वर्ण व्यवस्था जस्टिफाई करने आए थे। इन चारों वर्णों में से कौन से वर्ण के हैं साबित तो कर दीजिए मुझे। आप कर रहा शूद्र हूँ, अच्छा बनने एक आए थे और ना, चीज बताइए कैसे सर, शूद्र है। सर एक और हाँ चीज मैं हाँ। पूछना चाह रहा हूँ अभी यार। ये जो कॉलर भाई आए इनको तो अभी मतलब सर ने इतना सब वेद वगैरह सब निकाल निकाल के पढ़ाया, तो ये आपके हिसाब से हम्म। किस वर्ण में आएंगे? आप तो अपनी कौन वर्ण सा? हम्म। व्यवस्था को मानते हो ना, आपके हिसाब से जी। साई जर्नी सर किस वर्ण में आएंगे? साइंस जर्नी सर हम्म। शूद्र में आएंगे। शूद्र में कैसे आएंगे यार? वो हाँ। तो अभी आपको आज मतलब के इतना मैं वेद बता वगैरह रहा सब हूँ निकाल के पढ़ा है ना। हम्म। क्या लिखा है शब्द। हाँ। अध्यपान हम्म। अध्यपन अच्छा, मध्यम एक यजनम। मिनट सुनो मतलब सुनो, जो उसकी एक स्टडी मिनट, करके फिर पढ़ा है। एक, हाँ तो स्टडी करके ही तो पढ़वा रहे हैं आपको वो, तो अरे तो बस कितनी स्टडी कितनी करके नहीं क्लास तक पढ़वाना वो है ना। क्या संस्कृत पढ़े हो? बनेंगे? सनातन दास कितनी क्लास तक संस्कृत पढ़े हो? मैं किस में आऊंगा भाई? मेरा सरनेम पढ़ो, मैं किस में आऊंगा? शूद्र में। हम्म। शूद्र में कैसे अच्छा, आऊंगा सब लोग भाई? शूद्र हैं। मेरा जन्म सब तुम्हारी लोग ब्राह्मण शूद्र आज के हैं। धर्म के सुनिए अनुसार, सुनिए। ब्राह्मण धर्म के अनुसार आ- तुम्हारे, मेरा जन्म भी ब्राह्मण परिवार में हुआ है। तुम, मैं किस में आऊंगा? ब्राह्मण और शूद्र में। अच्छा, तो अब हम्म। सर मेरी अच्छा, एक ये स्क्रीन ब्राह्मण को शेयर ब्राह्मण में कैसे कीजिएगा। हो ये जाएंगे?
ये मान रहा है ना मेरे को ब्राह्मण परिवार, हाँ ये मान रहा ब्राह्मण है। में एक सर हाँ मेरी ब्राह्मण स्त्री शूद्र का मतलब है है। आपका जन्म उसमें हुआ है, हम्म लेकिन आपके कर्म शूद्र वाले हम्म हैं, ये देख भाई, ये इसलिए देखो ब्राह्मण भैया अच्छा शूद्र। कर्म प्यारा शूद्र भाई, वाले सुन हैं, लो सुन लो सुन लो। कर्म शूद्र वाले मनुस्मृति हैं। का दूसरा हाँ अध्याय हाँ का 137 श्लोक बोल रहा है 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष का क्षत्रिय भी अपना बाप माने। तो इस हिसाब से मैं तो तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बेटे तो हो। तो अच्छा एक मिनट सुनो, तुमने अभी कहा ना कि मैं क्या हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तुमने अभी शूद्र, माना। अरे मैंने भाई शूद्र अभी तो बोला तुम था। बोले, अरे मैं तुम्हारी ब्राह्मण मैंने व्यवस्था बोला के अनुसार मेरा जन्म किस परिवार में हुआ है, और तुमको ये स्मृति वगैरह खोल के मैं पढ़ा भी रहा हूं ना। हाँ तो उसके बाद तो में कुछ भाई उससे देखो, पहले भी मैं बता ना रहा ना हूँ ना। इधर उधर नहीं भटकना, ना ना, अगर अपने धर्म को मानना है तो ठीक तरीके से मानो, और इसको ठीक मानो कि तरीके से तो तुम मेरे मान रहे बेटे हैं, हो। नहीं, वही मेरे तो को अपना बात है। बाप आप तुमको कुछ चीजें, मानना चाहिए भाई। आप चीजें जानते ही नहीं है। यार मैं तो, आप यार मैं अच्छा तुमको नहीं खोल जानते हम खोल के लोग, पढ़ा रहा हूँ, हम साईं लोग नहीं जर्नी सर जानते खोल हैं। तो खोल के आप जो पढ़ रहे आपको हो, दिखा रहे हैं। सुनो, साईं आप जो जर्नी पढ़ सर रहे भी हो, तुम्हारे बाप हैं, ठीक है। आप जो एक पढ़ रहे हो, भाई, क्योंकि आप वो नहीं नहीं खाली, एक मिनट सुनो, आप ही बोल रहे हो ना जो वेद पढ़ाएगा वो ब्राह्मण है, तो साईं जर्नी सर ने तो जो पूरे वेद वेदों की पढ़ेगा लड़ाई निकाल के समझेगा दिखा उसके दी आपको बाद आपकी। पढ़ाएगा, जो अरे वेद तो पढ़ेगा समझ के ही तो समझेगा बता फिर। रहे हैं वो तुमको यार। ये अच्छा सनातन दास ये बताओ कि कितने लोग आज तक वेद समझे हैं, बताओ जरा मुझे। कितने लोग जो हैं वेद का भाष्य किए हैं और कितने लोग समझे हैं वेद को, ये बताओ मुझे। आज तक कितने लोग वेद को सही सही समझ गए हैं? सनातन दास कहाँ गया ये? बता रहा हूँ। सनातन दास वेद को वेद आज को तक कितने लोग समझ पाए हैं? हम्म वेद को आज तक इस मनवंतर हम्म में हम्म मुश्किल से 100 लोग समझ पाए हैं पूर्ण तरह से। हाँ, मतलब ये देख लीजिए साथियों, सुन लिया आप लोगों ने, ये बता रहे हैं कि वेद अरे को आज तक यार सिर्फ 100 लोग समझ पाए हैं। यानी कि वेद जो है विदेशी है, भारत की है ही नहीं। भारत में पूर्ण सिर्फ तरीके 100 से, लोग जो मैंने है ये बोला पूर्ण तरीके से। अरे तो पूर्ण तरीके का क्या मतलब है? पूर्ण तरीके का मतलब ही यही है कि सिर्फ 100 लोग आज तक समझ देखो पाए हैं। पहली बार कौन समझ पाया था वैसे? वेद व्यास। अच्छा, वेद व्यास सही भाष्य किया था। कहाँ पे है उसका वेद व्यास का भाष्य? मार्केट में वेद मिलता है व्यास क्या ने आजकल? हाँ हाँ मार्केट में तो आजकल असली चीजें मिलती कहाँ है, हाँ। तो उनका भाष्य अरे कहाँ मैं से पूछ मिलेगा। अच्छा, तो एक वेद का बात और, भाष्य वेद किसके व्यास पास जो है? है, नहीं नहीं, जो वेद व्यास का भाष्य है कहाँ पे वैसे? एक मिनट, जो वेद व्यास का भाष्य है कहाँ पे? आप सुनो, नहीं नहीं, मुझे जो बताओ ना, वेद वेद व्यास व्यास जी का ने भाष्य वेद किसके लिखे पास है? हैं, कौन सा जो प्रकाशन वेद छापता है, एक बार मुझे बता दो ना। जो वेद एक मुझे जो बात वेद मुझे बता हैं, दो। जो वेद हैं वो स्वयं वेद व्यास के ही भाष्य हैं। अरे भाई, तो पूछ रहा हूँ कि कहाँ पे वो प्रकाशन, कौन सा प्रकाशन वेद व्यास के भाष्य जो को छापता वेद है, वो तो बता दो। हैं, जो एग्जैक्ट अच्छा संस्कृत के ओरिजिनल वेद हैं, अच्छा वही वेद व्यास के भाष्य हैं। अच्छा, तो साथियों सुन लीजिए, इनको एबीसीडी भी नहीं पता है वेद की, ये फर्जी में खाली पीली टाइम बर्बाद कर रहे हैं ये भाई। खाली पीले हर टाइम नहीं कोई भरा, वेद सुनो व्यास मैं, का भाष्य तो बताए ना हमें, बताए ना सुनो हमें कि एक वेद मिनट, वेद व्यास का कौन सा भाष्य है, कौन सा एक प्रकाशन सेकंड। छापता है, क्या नहीं बता रहे हैं? अब मैं बता रहा हूँ आपके हिसाब से, हम्म हम्म ऋषि, मैंने पीछे फिर से सवाल पूछा था आपसे, मैं पूछ आपने उसका रहा जवाब हूँ अभी कि तक नहीं दिया। आपको किसका, आप मेरे मैं जवाब नहीं पूछ रहा देंगे। हूँ आपको कौन से लेखक का भाष्य, कौन से आप जो वेद का आप जो मेरे का जवाब नहीं देंगे ट्रांसलेटर है मतलब, या भाष्यकार है? भाई जो मैं देखो, अब पूछ रहा मैं हूँ उसका भगा जवाब दूंगा। आप नहीं देंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कौन से भाष्यकार का सबसे सटीक लगता है, भाष्यकार का नाम बताएं। वेद का कौन सा चलिए भाष्यकार आपको सबसे सटीक लगता है? वो मैं बताऊंगा। बताएं। पहले जो मैंने पीछे प्रश्न करा था उसका जवाब दीजिए आप, मैं जो उसके बाद पूछ मैं रहा हूँ पक्का उसका आप बताऊंगा। जवाब दीजिए। आप ये तीसरी आप बार डॉज कर जवाब रहे हैं दीजिए। क्वेश्चन। आपसे 3-4 बार इतना समय थोड़ा बचा है, शुरू में आए होते तो थोड़ा समय भी देता है, लास्ट में इतना समय थोड़े होता है कि आपको एक ही चीज भाग भी गई है, निकल लिए भाग लिए हैं। ये आपको एक ही चीज बार बार रिपीट किए जा रहे हो, ये बता रहे हैं वेद, इनको पता तक नहीं है कि वेद व्यास नाम का कोई भाष्य मार्केट में नहीं अवेलेबल है। बोल रहे हैं वेद व्यास के सब भाष्य किया है, वेद व्यास के। अरे भाई सीधे बोल दो कि आर्य समाजी हो, और दयानंद सरस्वती का जो भाष्य है वो तुमको पसंद है। 19वीं 20वीं सदी का इनको भाष्य है, अब वेद बताएंगे 1 अरब 96 करोड़ साल, डायनासोर के काल से चला आ रहा है, कोई पता ही नहीं था किसी को वेद। सब लोग जो है उसको सुरक्षा करके लेकर आ रहे थे कि 20वीं सदी में दयानंद सरस्वती जन्म लेंगे, और जन्म ले मुंह खोलेंगे, शब्द गपोड़ेंगे, अब बन जाएगा एक नया भाष्य वेद का। सर एक और चीज आप ये देखिए, जैसे ही मेरा सरनेम उसने पढ़ा तो मेरे को क्या बोला, हाँ ये ब्राह्मण है, हाँ हाँ, नहीं ब्राह्मण, और फिर हाँ उसने कहा शूद्र हाँ। भी कहा पहले। वो तो बाद ये में अपने आप को दरअसल ये भी सुधार रहा था ब्राह्मण ना था। सर, हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, ब्राह्मण ही था ये ये जो है बिल्कुल। ना, ये भी हम्म। ब्राह्मण था। ये सब ब्राह्मण है, जो आके कहता है कि हाँ हम शूद्र हैं ना, ये सब आर्य समाजी हैं। इनके यहाँ एक कंसेप्ट आ गया है कि जाके कहीं भी कहो कि हम शूद्र हैं। हम्म। समझ रहे हैं? ये पूरा इनका ये चल ये रहा चाल है। है सब, ये सब हाँ। हाँ, चाल